नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र धमीजा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एस्ट्रो सौभाग्य। मैं आपको सभी रत्नों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। अपने पिछले वीडियो में मैं आपको सुनहला, कटहला, गार्नेट, मूनस्टोन, फिरोजा, तुरमली, बैरूस, जेड, ओनिक्स व दाना फिरंग के बारे में जानकारी दे चुका हूं। अब मैं आपको कुछ और रत्नों की व उपरत्नों के बारे में जानकारी दे रहा हूं। इसी क्रम में अब बात करते हैं स्फटिक के बारे में। इसे फिटक, क्रिस्टल व बिल्लोर भी कहा जाता है। यह शीशे की तरह सफेद, साफ सुथरा व कठोर होता है। यह छोटे व बड़े अनेक प्रकार के टुकड़ों में मिलता है। वास्तव में यह बर्फ के वे टुकड़े हैं जो हजारों साल पहले पत्थरों के नीचे दब गए व पत्थर बन गए, इसीलिए यह बर्फ की तरह सफेद होता है। यह भारत, चीन, नेपाल, जापान, ब्राजील व मेडागास्कर आदि देशों में मिलता है। इसके बने हुए श्री यंत्र व शिवलिंग बहुत दर्शनीय, सुंदर, आभावान व फलदायी होते हैं। अन्य आभूषणों व सजावट के सामान में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यह पारदर्शी रत्न है व सभी को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति रखता है। अब बात करते हैं ओपल के संबंध में। इसे शुक्र ग्रह का उपरत्न माना जाता है। कुछ ओपल बंद होते हैं व कुछ पारदर्शी होते हैं। ओपल पर जगमग करते हुए सितारे से दिखाई देते हैं। यदि इन सितारों में चमक अधिक हो तो इसे फायरी ओपल कहा जाता है। जितनी अधिक चमक व आभा रत्न में होगी वह उतना ही अधिक फायरी व महंगा होगा। यह प्राय सभी रंगों में मिलता है। सफेद रंग का ओपल हीरे का उपरत्न होता है। इसे धारण करने से व्यक्ति को कोई लाभ मिलता है या नहीं, यह अनुसंधान का विषय है, परंतु इसके व्यवसाय से ज्योतिषियों व रत्न विक्रेताओं को काफी लाभ मिल जाता है। यह रत्न काफी समय तक सुंदर बना रहता है। अब बात करते हैं तुरमली रत्न के बारे में। इसे विक्रांत मणि भी कहा जाता है। यह हरा, पीला, गुलाबी व काला आदि रंगों में मिलता है। यह भारत, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका आदि देशों में पाया जाता है। हरे रंग का तुरमली रत्न पन्ने का तथा सफेद रंग का रत्न हीरे का उपरत्न माना जाता है। अगर यह बेदाग व आभावान हो तो काफी महंगा बिकता है। तोते जैसे हरे रंग का आभावान, चमकदार व बेदाग रत्न काफी महंगा होता है। अब बात करते हैं लाजवर्त के संबंध में। इसका अंग्रेजी नाम लेपिस लजूली है। इसका रंग मोर की गर्दन की तरह नीला होता है और उस पर गोल्डन रंग के छींटे बने होते हैं। यह शनि ग्रह का उपरत्न माना जाता है। ग्रह क्लेश, शरीर दर्द, सांस के रोगों व दमे आदि में इसका प्रयोग अंगूठी में किया जाता है। यह अफगानिस्तान व साइबेरिया आदि में पाया जाता है। असली लाजवर्त बाजार में बहुत कम मिलते हैं। ज्यादातर नीले रंग के शीशे में मिश्रण करके भट्टी पर पकाकर गोल्डन रंग के छींटे डालकर नकली बनाए गए लाजवर्त ही अधिक मिलते हैं। पहनने के कुछ दिन बाद ही ये छींटे घिस जाते हैं, क्योंकि ये स्टोन के ऊपर ही बनाए जाते हैं। असली रत्न में प्रारंभिक चमक कम होती है, परंतु यदि यह मिल जाए तो धारण करने वाले को वास्तव में लाभ देता है। अब बात करते हैं काकड़ नीली की। यह रत्न नीलम की तरह होता है। इसका रंग गहरा होता है, परंतु यह नीलम की तुलना में नरम व वजन में हल्का होता है। नीलम के अन्य उपरत्नों की तुलना में यह अधिक लाभदायक व नीलम के समान रंग वाला दिखता है। अच्छी श्रेणी के असली काकड़ नीली रत्न काफी लाभदायक होते हैं। अब बात करते हैं दुनैला नामक रत्न की। यह गोमेद का उपरत्न है। इसे स्मोकी क्वार्ट्स भी कहते हैं। इसका रंग धुएं जैसा काला व पीला मिला हुआ सा होता है। इसका उपयोग अनेक सजावटी सामानों में भी किया जाता है। यह स्विट्जरलैंड व अमेरिका में अधिक होता है। अगर इसका रंग साफ व अच्छा हो तो यह धारण करने वाले को काफी लाभ देता है। अब बात करते हैं टाइगर आई स्टोन के बारे में। यह पत्थर चीते की आंख की तरह चमकीला व पीला होता है। इसमें पीले रंग का सूत पड़ता है।
इसे लहसुनिया के उपरतन के रूप में प्रयोग किया जाता है। छोटे बच्चों को डर व नजर से बचाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसे बच्चों के शरीर में कहीं भी बांध दिया जाता है या उनके बिस्तर के नीचे रख दिया जाता है। इससे वे भूत प्रेत व नजर दोष आदि से बचे रहते हैं। इसके बारे में विशेष बात यह है कि अधिकतर टाइगर आई स्टोन नकली मिलते हैं। यह भट्टी में पकाकर तैयार किए जाते हैं। असली टाइगर आई स्टोन में चमक नहीं होती और देखने पर उसे कोई पसंद भी नहीं करता। इसी कारण 99% नकली पत्थर ही बिकते रहते हैं। अब बात करते हैं अलेक्जेंडर के बारे में। यह मुख्यतः बैंगनी रंग में होता है। यह बार बार रंग बदलने वाला रत्न है। सूर्य की रोशनी में अलग रंग, छाया में अलग रंग व रात में अलग रंग इसमें से निकलते हुए दिखाई देते हैं। जितनी अधिक इस पर रोशनी पड़ती है उतना ही अधिक यह चमकता है। इसकी खाने श्रीलंका व दक्षिण अफ्रीका में हैं। बाजार में मिलने वाला ज्यादातर अलेक्जेंडर स्टोन कृत्रिम तौर पर बनाया गया होता है। यह प्यार व आकर्षण का रत्न है। विभिन्न रोगों के उपचार में भी यह काम आता है। अब बात करते हैं जहर मोहरा रत्न के संबंध में। इसका रंग हरा व पीला मिश्रित होता है। यह आभूषणों में प्रयोग होता है। प्याले व खड़ल आदि भी इसके बनाए जाते हैं। इसकी विशेषता यह है कि अगर जहर इसके संपर्क में आ जाता है तो जहर बेकार हो जाता है। नजर दोष व तंत्र बाधा निवारण में इस रत्न का प्रयोग काफी लाभदायक होता है। यह अधिकतर तिब्बत व भारत में मिलता है। अब बात करेंगे हकीक रत्न के बारे में। इसका अंग्रेजी नाम अगेट है। यह काफी सस्ता होता है। यह प्रायः सभी रंगों में मिलता है। कुछ रत्नों पर धारियां होती हैं व कुछ का रंग मिश्रित होता है। भूत प्रेत व तंत्र बाधा में इसका प्रयोग किया जाता है। कब्रों पर जाने वाले लोग इसका प्रयोग अधिक करते हैं। जिन धर्मों में मृत लोगों को जमीन में दफनाए जाने की प्रथा है उनसे संबंधित व्यक्ति यह रत्न अधिक धारण करते हैं। माना जाता है कि इसके प्रभाव से मृत आत्माएं धारण करने वाले व्यक्ति को परेशान नहीं करते। कुछ हकीक रत्न काफी सुंदर व महंगे भी होते हैं। अब बात करते हैं स्पाइनल रूबी के बारे में। इसे नरम भी कहा जाता है। इसका रंग हल्का गुलाबी तथा कुछ कालापन लिए हुए होता है। इसे माणिक्य के उपरतन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह अन्य रंगों में भी प्राप्त होता है। यह श्रीलंका, भारत, थाईलैंड, बर्मा, अफगानिस्तान व ब्राजील आदि में निकलता है। अब बात करते हैं पितोनिया के बारे में। अंग्रेजी में इसे ब्लड स्टोन कहते हैं। यह वास्तव में हरे रंग का हकीक पत्थर होता है और इस पर लाल रंग के छींटे प्राकृतिक रूप से होते हैं। यह रत्न महंगा नहीं होता क्योंकि इसे हकीक में से ही छांटकर अलग किया जाता है। यदि धारण करने वाले व्यक्ति को खून में कोई भी खराबी हो तो यह आसानी से ठीक कर देता है। यह सस्ता होता है। संभवतः इसी कारण लोगों का ध्यान इस ओर नहीं जाता। यह साइबेरिया, भारत व कुछ अन्य देशों में मिलता है। इस वीडियो में केवल इतना ही। शेष रत्नों से संबंधित जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। किसी और जानकारी की जरूरत हो तो मुझे कमेंट्स में सूचित करें। सारी जानकारी को आपने ध्यान से सुना और समझा, इसके लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर अवश्य करें ताकि आपके सभी मित्रों को जरूरी जानकारी मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।